हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू इन फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। फ्रेंड्स, उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर द नेक्स्ट अपलोड्स। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स एंटर इनटू फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन क्या है। व्हाट इज अ नाउन? अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ नाउन इज अ काइंड ऑफ वर्ड that is usually the name of something such as a person, place, animal, thing, quality और idea। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूजुअली किसी के नाम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे किसी पर्सन का, किसी प्लेस, किसी एनिमल या थिंग का नाम हो, या फिर कोई क्वालिटी या आइडिया हो। तो फ्रेंड्स, सिंपली हम बात करें तो किसी चीज़ का नाम नाउन को इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, हमने बात की कि नाउन वर्ड किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी क्वालिटी को इंडिकेट करता है या एक्सप्रेस करता है। अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में हेमंत, रेखा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, people, person, father, teacher, brother, dancer and all that, ये सभी वर्ड्स किसी पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं और ये सभी वर्ड्स नाउन वर्ड्स हैं। अब अगर हम प्लेस की बात करें तो राजस्थान, जयपुर, स्कूल, हॉस्पिटल, हाउस, पार्क, गार्डन, ऑफिस, रूम, कॉर्नर, ये सभी वर्ड्स किसी प्लेस को इंडिकेट करते हैं और ये सभी नाउन वर्ड्स हैं। एनिमल की बात करें तो कैट, काउ, ऑस्ट्रिच, टाइगर, आंट, फिश, बर्ड, क्रो, क्रोकोडाइल, शार्क एंड ऑल दैट, ये सभी एनिमल वर्ड नाउन वर्ड्स हैं। अगर हम थिंग की बात करें तो थिंग में वे सभी चीज़ें आएंगी जो विजुअल है, यानी जिसे हम देख सकते हैं और जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लाइक टेबल, कंप्यूटर, पेपर, स्टेज, बॉक्स, वायर, आइकन, पिक्चर, सॉन्ग, मूवी एंड ऑल दैट, ये सभी वर्ड्स भी नाउन वर्ड्स हैं। अब अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ब्यूटी, एबिलिटी, टैलेंट, क्राइम, अवेयरनेस, बिलीफ, चैरिटी, क्लेवरनेस एंड ऑल दैट, ये सभी वर्ड्स भी नाउन वर्ड्स कहे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या क्वालिटी के नाम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स नाउन वर्ड्स होंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ अ नाउन? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ or kind of a noun. First is proper noun. Second is common noun. Third is collective noun. Fourth is material noun. And fifth is abstract noun. So friends, these are 5 kinds of noun and we are going to discuss in detail about all these nouns. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? Proper noun is a name
used for an individual person, place, animal or thing spelled with an initial capital letter. Proper noun एक नाम है जो हम किसी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्लेस, इंडिविजुअल एनिमल और इंडिविजुअल थिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसकी स्पेलिंग लिखते समय फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन किसी इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति, मनीष, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, शेक्सपियर, नेपच्यून, स्पेनिश, मंडे, नेशनल पार्क एंड ऑल दैट। ये सभी वर्ड्स किसी स्पेसिफिक या इंडिविजुअल चीज़ या पर्सन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए सभी वर्ड्स प्रॉपर नाउन हैं और ये वर्ड्स कैपिटल लेटर के साथ लिखे जाएंगे। जैसे मनीष एक स्पेसिफिक पर्सन है, जयपुर एक स्पेसिफिक प्लेस है और ये केवल एक ही है। सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स। फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। What is a common noun? A common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. A common noun denotes a class of objects. A common noun is not capitalized unless it either begins a sentence or appears in a title. तो फ्रेंड्स, कॉमन नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की पूरी क्लास या पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल या स्पेसिफिक चीज़ को। कॉमन नाउन वर्ड को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से तभी स्टार्ट किया जाता है जब या तो वह वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आए या फिर एज अ टाइटल के रूप में आए। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। मदर, चाइल्ड, स्टूडेंट, woman, dog, tiger, bird, table, book, computer and all that। तो फ्रेंड्स, ये सभी वर्ड्स किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट नहीं करते, बल्कि एक पूरी क्लास या ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो कोई भी हो सकता है। एक बुक कोई भी बुक हो सकती है। These are not specific, so these are common nouns। फ्रेंड्स, मोस्टली हमारे पास प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को लेकर कंफ्यूजन रहता है, दैट विच वर्ड इज प्रॉपर नाउन और विच वर्ड इज कॉमन नाउन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, फर्स्ट डिफरेंस तो यह है कि प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए यूज़ होता है जो कि एक ही हो, जबकि कॉमन नाउन किसी पर्सन या थिंग की पूरी क्लास या ग्रुप के लिए यूज़ होता है जो उस ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जबकि कॉमन नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। केवल तभी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे जब वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या फिर किसी टाइटल के रूप में आए। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ऑथर। यह एक कॉमन नाउन है क्योंकि ऑथर कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें शेक्सपियर, तो शेक्सपियर एक स्पेसिफिक ऑथर के बारे में कहा गया है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। इसी तरह सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, इसलिए यह कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें जयपुर, उदयपुर, किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में, तो यह प्रॉपर नाउन होगा। प्लैनेट एक कॉमन नाउन है क्योंकि प्लैनेट कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम जुपिटर, मार्स, अर्थ इनका यूज़ करते हैं तो ये स्पेसिफिक प्लैनेट है, इसलिए इनका प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। डे भी कॉमन नाउन है क्योंकि डे वीक का कोई भी डे हो सकता है। लेकिन स्पेशली हम बोले संडे
मंडे, ट्यूसडे, तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। बिल्डिंग भी कॉमन नाउन है क्योंकि बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम कहें बुर्ज खलीफा तो यह एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। रिवर भी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहें गंगा, यमुना तो ये प्रॉपर नाउन है। ट्री भी कोई भी ट्री हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहें मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री तो यह प्रॉपर नाउन है। गर्ल में है कि कोई भी गर्ल हो सकती है, इसलिए कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम उस गर्ल का नाम बताते हैं लाइक दीपिका, निशा तो यह प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब बात करते हैं बॉय भी कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय भी कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन अगर हम उस बॉय का नाम बोलते हैं लाइक मोहन, रोहित तो फिर ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। डॉग, फ्रेंड्स एनिमल्स के जो नेम हैं वो भी कॉमन नाउन में आते हैं क्योंकि डॉग और कैट और इन सब की भी आगे सब डिवीज़न हो सकते हैं। ये बहुत सारी क्लासेस में इनको स्पेसिस में बांट सकते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम डॉग कहेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है, एंड नाउ यू विल बी श्योर टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। फ्रेंड्स अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन, देन कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन that refers to a group of individuals. Collective nouns can be replaced by both singular and plural pronoun depending on their meaning. Collective noun का यूज़ किसी ग्रुप के लिए किया जाता है, यानी समूह। Collective noun का यूज़ हम एज ए सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या है। Now let's have some examples of collective nouns. Committee, family, jury, herd, swarm, bunch, fleet, collection, pack, hive and all that. ये सभी वर्ड्स एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। A flock of birds यानी पक्षियों का समूह। A hive of bees यानी मधुमक्खियों का छत्ता। A bunch of grapes यानी अंगूरों का गुच्छा। A herd of cows यानी गायों का झुंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लॉक, हाइव, बंच, हर्ड ये सभी वर्ड्स किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, इसलिए ये वर्ड्स कलेक्टिव नाउन वर्ड्स कहलाएंगे। नाउ फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पर आता है मटेरियल नाउन। व्हाट इज अ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन का यूज़ उस मटेरियल या सब्सटेंस के लिए किया जाता है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। For example, silver, gold, iron, cotton, diamond, plastic, sand, milk, wool, silk and all that. ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो मटेरियल या सब्सटेंस हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड से गहने बनाए जाते हैं, आयरन से हथियार बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से खिलौने बनाए जाते हैं, कॉटन से फैब्रिक बनता है। तो इस तरह से वे वर्ड जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस को इंडिकेट करते हैं वो मटेरियल नाउन वर्ड कहलाएंगे। फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन which is abstract noun. What is abstract noun? An abstract noun is a noun which denotes an idea, quality or state rather than a concrete object. These names express idea, concepts or qualities that cannot be seen.
एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो हमें किसी आइडिया, क्वालिटी या किसी स्टेट यानी कोई स्थिति के बारे में बताती हैं। ये नाउन उन चीज़ों के बारे में बताती है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सक्सेस, फ्रीडम, लव, ट्रुथ, लिबर्टी, एंगर, चैरिटी, डेमोक्रेसी, जॉय, डिज़ायर एंड ऑल दैट। ये सभी वर्ड उन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये सभी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। Now friends, we will talk about the difference between concrete noun and abstract noun. हम सभी नाउन को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, concrete nouns and abstract nouns. concrete और abstract nouns के बीच डिफरेंस यह है कि concrete nouns are nouns that we can see, smell, hear, touch or taste, and abstract nouns are nouns that we cannot see, स्मेल, हियर, टच और टेस्ट। यानी कंक्रीट नाउन को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख, सुन, स्मेल, टच या टेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैट, गर्ल, एयर, वाटर, song, cheese, chairs, windows, salt, rice and all that। ये सभी नाउन वे हैं जिनको हम देख या सुन सकते हैं या फिर स्मेल, टच या टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए सभी कंक्रीट नाउन्स हैं। इसी तरह एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, फ्रेंडशिप, लक, hate, right, horror, need, right, hope and all that। ये सभी वर्ड्स वे नाउन वर्ड हैं जिनको हम देख, सुन या स्मेल, टच और टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फ्रेंड्स, जब हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो हम सभी नाउन्स को दो ग्रुप्स में और बांट सकते हैं, और ये दो ग्रुप्स हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो काउंटेबल नाउन्स वे होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं और इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमन, country, boy, pencil, star and all that। ये सभी वर्ड्स वे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं। अब अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट रिफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो अनकाउंटेबल नाउन वे होती है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूज़िक, आर्ट, फर्नीचर, राइस, गैस, मनी एंड ऑल दैट। ये सभी वर्ड्स उन नाउन्स को इंडिकेट करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कोई आइडिया या क्वालिटी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे पाउडर, लिक्विड। ये सभी वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। Now friends, let's enter into learning with evaluation session. Here are some words: road, patience, clay, crowd, engineer, Asia, village, apple, chemistry, education, song, paper, staff, fish, revolution। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नाउन वर्ड्स हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड किस टाइप ऑफ नाउन को इंडिकेट कर रहा है।
सही नाउन का यूज़ करते हुए आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने नाउन को पूरे डिटेल में समझा और जाना कि नाउन से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन को क्लियर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट अपलोड्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।